हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए 500 प्लस इंडियन ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस। जी हाँ, 500 इंडियन ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज यहाँ पर हमारा भाग 2 होगा। भाग 1 में हमने 100 क्वेश्चन लिया हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर हम 100 से 150 यानी 50 क्वेश्चन को ही लिया हुआ है। लेकिन 50 क्वेश्चन से जुड़े जितने भी सारे फैक्ट होंगे, लगभग 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर हम आपको फैक्ट बताएंगे। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको इससे ज़्यादा 150 से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से प्रश्नों की विशेषताओं के बारे में बता देते हैं। ये सभी प्रश्न 2019-20 के बाद के नवीन पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्न लो लेवल से हाई डिफिकल्टी लेवल के हैं। जो हाई डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न हैं, यही प्रश्न आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाते हैं। भारत भूगोल से बनने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा, धूपगढ़ी, अनाईमुदी, गुरु शिखर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोदा बेट्टा। ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, ये नंबर 1 है दक्षिण भारत की। दोदा बेट्टा नीलगिरी के दूसरे नंबर पे। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी पर है, जो सबसे सर्वोच्च चोटी है अरावली पर्वत की गुरु शिखर। धूपगढ़ी है सतपुड़ा रेंज के मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, अर्थात सतपुड़ा रेंज की भी सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवाश डाबर द्वारा किस शहर में आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई? कोलकाता, जमशेदपुर, बम्बई, रिसरा। सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। कवाश डी डाबर द्वारा आधुनिक सूती मिल बम्बई में लगाई गई थी। रिसरा में जूट कारखाना, जो भारत का पहला जूट कारखाना था, वो रिसरा में लगाया गया था, जो कोलकाता के पास में है। जमशेद जी टाटा द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। लेकिन ये भारत की पहली नहीं थी कंपनी, ये दूसरी थी। भारत की पहली इस्पात का जो संयंत्र था, वो कोलकाता के निकट कुल्टी में लगाया गया था 1870 में, जो ये भी असफल ही रहा था। भारत का पहला इस्पात संयंत्र। दूसरा जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंत्योदय ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच, दिल्ली से बनारस के बीच, दिल्ली से गोरखपुर के बीच, एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच। बाकी 3 के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। या चलिए हम बता देते हैं। निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच चली थी गतिमान एक्सप्रेस, जो अब झांसी तक जाती है। दिल्ली के बनारस के बीच चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। तो आप हमारी सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन जहाँ पे एक बार बता देते हैं, उसको हम दोबारा उसके फैक्ट को नहीं बताएंगे। मनाली लेह सड़क किस दर्रे से होकर जाती है? जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा। सही उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है, वहाँ से मनाली लेह की सड़क जाती है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के बीच रास्ता जाता है, जो जास्कर पर्वत श्रेणी में है। सिपकीला दर्रा भी जास्कर पर्वत श्रेणी में है। यहाँ से सतलुज नदी इसी दर्रे से क्रॉस करती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा असम। भारत के असम राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालय पर्वत की श्रेणी में स्थित है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, नाथुला। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाथुला। जो है ये सिक्किम राज्य में है। यहाँ से तिब्बत को रास्ता जाता है, जहाँ से इसी रास्ते से नाथुला पास से ही ओल्ड सिल्क का भी रास्ता यहीं से ही जाता था। ये भी याद कर लीजिए। नाथुला पास से ही मानसरोवर तीर्थ यात्री नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा 2 दर्रों से होकर की जाती है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों दर्रा जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। सबसे पहले थाल घाट जो है, वहाँ से मुंबई से नागपुर के बीच की सड़क बनाई गई है। भोर घाट में मुंबई से पुणे के बीच के लिए रास्ता बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी, शरावती नदी।
तो कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है? वो है गंगा नदी। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, जितनी भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा नदी इक्शोरी बनाती है और ताप्ती नदी भी इक्शोरी बनाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा व प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मार्मागोवा, विशाखापट्टनम, न्हावा शेवा, तूतीकोरिन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। ये भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, कांचीपुरम, धारीवाल, बरेली। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। यह रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग या चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। धारीवाल अमृतसर पंजाब के आसपास में, पंजाब राज्य में अमृतसर के पास में है धारीवाल, जो शॉल के लिए प्रसिद्ध है। बरेली उत्तर प्रदेश का, ये जरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी, अमरावती नदी, कृष्णा नदी, मूसी नदी। जो हैदराबाद है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है और कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन डैम। अमरावती नदी के बारे में बता दूं, ये दक्षिण भारत की कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन है असम। असम राज्य में माजुली नदी द्वीप है। नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली को अब जिले के रूप में दर्जा दे दिया गया है, जो भारत का पहला द्वीप है जो जिला है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात भी है जो लगभग 98 मीटर यानी 100 मीटर के आसपास एक प्रपात भी है और यहीं पर भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत केंद्र भी भारत का 1905 में शिव समुद्रम ही बनाया गया। भारत का पहला है, 5 या 2 श्योर नहीं आ रहा, ऐसा ही है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, कहाँ पर मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है? गंगा के मुहाने पर, सिंधु के मुहाने पर, तुंगभद्रा के मुहाने पर, अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा तो एक सहायक नदी है कृष्णा की, तो इसके मुहाने पर तो बनेगा नहीं, तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है? किस झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है? चिल्का झील, लोनार झील, बुलर झील, लोकटक झील। पूर्व भारत की एक महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील, जिसमें एक फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में, जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में है। ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ब्राह्मणी, पेरियार नदी, साबरमती नदी, मांडवी नदी। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में सही उत्तर हो जाएगा, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बाकी जितनी भी नदियां हैं, पेरियार नदी ये है केरला में, ये गिरती है अरब की खाड़ी में। मांडवी नदी गोवा की महत्वपूर्ण नदी, ये भी गिरती है अरब सागर में। साबरमती के किनारे अहमदाबाद, ये भी गिरती है खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 204, 247, 43, 143। सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में टोटल द्वीप है 204 और अरब की खाड़ी में है 43 द्वीप। टोटल मिलाकर जो भारत के द्वीपों की संख्या है वो हो जाती है 247। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारखाना, हिंडाल्को जिसको बोला जाता है शॉर्ट नेम, ये जर्मनी की सहयोग से स्थापना हुआ। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी माल्को इटली के सहयोग से, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को फ्रांस के सहयोग से, भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को रूस की सहयोग से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये हुई थी अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है,
देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है? उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक वन पाया जाता है एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में पूछा जाए तो मिजोरम नंबर 1 होगा, और दूसरा जो होगा एरिया के हिसाब से होगा अरुणाचल प्रदेश। ये दूसरा नंबर पे, ये पहला। अगर प्रतिशत के मामले में पूछा जाए तब मिजोरम होगा। नेक्स्ट है, नारकोंडम ज्वालामुखी किस आइलैंड के निकट अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा, किस आइलैंड के निकट है। ये खुद भी एक द्वीप है। तो ये जो उत्तर आइलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उत्तरी अंडमान है, बीच में मध्य अंडमान हो गया, और यहाँ पे हो गया दक्षिण अंडमान, और ये छोटा सा दिख रहा है हो गया लिटिल अंडमान। इन चारों के बारे में मैं फैक्ट बता देता हूँ। जो उत्तरी आइलैंड है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है, सैडल पीक, वो स्थित है उत्तरी अंडमान में। जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल रेखा जाती है। मध्य अंडमान, इन द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, और मध्य अंडमान के पूर्वी दिशा में यहाँ पर है बैरन आइलैंड, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान में दो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। लेकिन हमें यहाँ से पूछा गया है नारकोंडम ज्वालामुखी, तो ये उत्तरी आइलैंड के पास है, यानी सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। ये है इसके पूर्वी दिशा में, यहाँ पे लगभग है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें अभी काफ़ी सालों से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1911 में जो इंग्लैंड के राजा और रानी थे, जॉर्ज पंचम किंग और वहाँ की रानी क्वीन मैरी, वो 1912 में 1911-12 में भारत में, दिसंबर 1911 में भारत में आए थे, जो मुंबई तट से ही भारत में प्रवेश किए थे। तब से इसको कहा जाने लगा भारत का प्रवेश द्वार। और यहीं पे मुंबई में बनाया गया था भारत का गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जब भी आए थे 1911 में, तो वहाँ पे ऐसे ही छोटा मोटा गेट बना दिया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1914 में, बनना शुरू हुआ, और 1924 में बनकर तैयार हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट है दिल्ली में, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसलिए भारत का मुंबई को प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य कृष्णा नदी जल बंटवारे विवाद से संबंधित नहीं है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जो कृष्णा नदी है वो तमिलनाडु में जाती ही नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? आपको अभी बताया, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान। सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पे सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? करावती द्वीप, एंड्रोट द्वीप, आगागट्टी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोट द्वीप। ये सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप द्वीप समूह में। और जो मिनिकॉय द्वीप है दक्षिणी लक्षद्वीप के दक्षिण में सबसे बड़ा द्वीप है। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है, कौन सा तटीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित नहीं है? एलिफेंटा द्वीप, पंबन आइलैंड, व्हीलर आइलैंड, न्यूमोर आइलैंड। सही उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा आइलैंड। ये मुंबई के तट के पास में स्थित है। पंबन आइलैंड, जहाँ पे रामेश्वरम जो मंदिर है वो पंबन आइलैंड पर ही स्थित है। व्हीलर द्वीप का नया नाम बदल गया, इसका नाम हो गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जहाँ से DRDO द्वारा मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। न्यूमोर आइलैंड भारत और बांग्लादेश में विवादित ये आइलैंड है। न्यूमोर आइलैंड जो पानी में लगभग डूब गया है समुद्र में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी, कोलम से कोट्टपुरम, काकीनाडा से मरक्कानम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद का नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज से हल्दिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ से ये 1 है, इसमें सारे आप दिए होंगे, आप देख लेंगे।
वाटरवे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन है? नेक्स्ट है, इनमें से किस नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है? भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, गिर नेशनल पार्क गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के प्रशांत महासागर से वहाँ से कछुआ आते हैं, जिसका नाम है ओलिव रिडले कछुआ। ये प्रजनन के लिए यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, शरावती नदी। सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी, जो गुजरात में स्थित है। काकरापार परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? कोको द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। सही इसका जो नया नाम है वो है ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, प्रयागराज। सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वहाँ से गंगा नाम पड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं अलकनंदा जब आगे बढ़ती है धौली गंगा के मिलती है, वहाँ पे बोला जाता है विष्णुप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, वहाँ पे आके एक नदी मिलती है नंदागिनी। ये कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं है, इसको आप नहीं याद करना। जो येलो वाली है यहाँ पे आती है अलकनंदा, इसके साथ पिंडर नदी मिलती है, तो फिर इसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा फिर आगे आती है तो यहाँ से आके मिलती है मंदाकिनी नदी, फिर इसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। ये जगह का नाम है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर आगे अलकनंदा आती है, यहाँ पर इसको मिलती है भागीरथी, जो देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में यहाँ से चलती है गंगा। गंगा जब आगे चलेगी तो यहाँ से यमुना के मिल जाएगी प्रयागराज में। इलाहाबाद का जो नया नाम है प्रयागराज। ठीक है, अगला है, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला स्थान है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी है गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सतलुज की सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, सिंध नदी। तो सतलुज की सहायक नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जहाँ पे मिलती है उसके जस्ट बाद ही हरिके बैराज बनाया गया है, और हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग कहाँ से कहाँ के बीच था? दमदम से टालीगंज, 30 हजारी से शहादरा के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच, मुंबई से कुर्ला के बीच। तो पहला विद्युतीकरण मार्ग जो है ऑप्शन डी, मुंबई से कुर्ला के बीच। ऑप्शन सी, मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। 30 हजारी से शहादरा के बीच ये दिल्ली मेट्रो जो पहली मेट्रो चलाई गई थी। दमदम से टालीगंज यहाँ पे चलाई गई थी कोलकाता की पहली मेट्रो। जो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी 1985 में, ये चलाई गई थी कोलकाता में। तो ये आप इसे याद करिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर दक्षिण भारत की पहली मेट्रो पूछी जाए तो बेंगलोर में जो भी कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है, देश की सर्वाधिक सिंचाई किस विधि द्वारा की जाती है? नलकूप द्वारा, नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, तालाबों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा नलकूप द्वारा। नलकूप द्वारा सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, और सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरे नंबर पे नहरों का आता है, फिर कुओं का आता है, तालाब का आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा नहरें पाकिस्तान में हैं, ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? गुरुग्राम, कानपुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर। सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, डल झील, बुलर झील, चिल्का झील। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। बुलर झील भारत की सबसे गहरी झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, मीठे पानी की झील है बुलर झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो एक लेगून झील भी है। डल झील जिसके किनारे श्रीनगर है, जो सर्दियों के मौसम में जम भी जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है? सिंधु नदी, सतलुज नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। सही उत्तर हो जाएगा तीस्ता नदी। यह भारत के सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाती है, और बांग्लादेश में जाती है।
तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकल करके बांग्लादेश में जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस नदी को लेकर विवाद भी है, तीस्ता जल विवाद। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी। सही उत्तर हो जाएगा झेलम। झेलम जो है जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। इसी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, सतलुज नदी। सही उत्तर हो जाएगा फरक्का बैराज जो है वो है गंगा नदी पर। फरक्का बैराज बना करके वहाँ पे जो हुबली नदी है, जैसे हुबली नदी गई, यहाँ से हुबली नदी जा रही है, कोलकाता का जो बंदरगाह है हुबली नदी पर है, तो यहाँ पे बैराज बना करके पानी को क्या करता है, ये हुबली नदी में मोड़ दिया जाता है और उससे जो कोलकाता नगर है उसकी साफ़ सफाई भी हो जाती है। नेक्स्ट है, भाखड़ा डैम के पीछे बने सरोवर का नाम क्या है? वल्लभ पंत सागर, सरदार सरोवर, गोविंद सागर जलाशय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर जलाशय। जो वल्लभ पंत सागर है ये रिहंद डैम के पीछे जलाशय बना है, उसका नाम है वल्लभ पंत सागर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पीछे सरदार सरोवर जलाशय है और उसी में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट, फरक्का बैराज किस नदी पर है? फरक्का बैराज किस नदी पर है? गोमती नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, सतलुज नदी। सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी अगर इस तरह से प्रवाहित होती है, यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूटर निकलती है जिसका नाम है हुबली, तो उससे पहले यहाँ पे बना दिया गया डैम बना करके जो हुबली नदी की साफ़ सफाई होती है वो इसी बैराज की वजह से होती है। हुगली नदी एक नदी पर बना हुआ बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भाखड़ा डैम के पीछे बने सरोवर का नाम क्या है? वल्लभ पंत सागर, सरदार सरोवर, गोविंद सागर जलाशय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका गोविंद सागर जलाशय। जो भाखड़ा डैम के पीछे जलाशय उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। वल्लभ पंत सागर ये है रिहंद नदी के पीछे बना हुआ जलाशय। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, उसके पीछे के हिस्से में जो जलाशय है उसको बोलते हैं सरदार सरोवर। और इसी सरदार सरोवर में स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट है, भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1896 में, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1947। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1996 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। 1972 में एलओसी का निर्धारण किया गया है। 1947 ईस्वी में ये बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम। सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा डैम है। भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड महानदी पर ये स्थित है उड़ीसा में। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी का मैदानी इलाकों में प्रवेश कहाँ से होता है? देवप्रयाग, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज। जब गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती है अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, उसके बाद हरिद्वार होके फिर कानपुर फिर प्रयाग जाती है। तो देवप्रयाग जो है तो पहाड़ी इलाकों में आता है, लेकिन जो हरिद्वार है ये मैदानी इलाके में आता है। यहाँ से जो गंगा नदी है मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रबड़ उद्योग, खेल के सामान, मिट्टी के बर्तन, पीतल के ताले। तो अलीगढ़ जो प्रसिद्ध है ऑप्शन डी, पीतल के ताले के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का खुर्जा जो गाजियाबाद के निकट है। खेल के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का मेरठ प्रसिद्ध है। रबड़ के सामान के लिए कांचीपुरम तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी, गोमती नदी, सोन नदी, कोसी नदी। सही उत्तर हो जाएगा इसका यमुना नदी। गंगा की जो सबसे सहायक लंबी नदी है वो है यमुना नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, घाघरा,
यमुना, चंबल। ये तीनों नदियाँ गंगा की सहायक नदी है, परंतु चंबल, जो चंबल नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिमलीपाल अभयारण्य, केवलादेव घाना, पक्षी विहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उड़ीसा में स्थित है। रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सिमलीपाल बाघ टाइगर रिजर्व भी है। सिमलीपाल हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मेघालय में नहीं पाई जाती है? बोडो, जयंतिया, गारो, खासी। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय की और 3 इन्हीं के नाम पे जनजातियाँ भी हैं। तो ये याद रखिए, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ और 3 जनजातियाँ ये मेघालय में हैं। वोडो जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर रहती है, दक्षिण इंडिया में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन 2 राजधानियाँ नहीं हैं? महाराष्ट्र, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर जो होगा असम। असम की एकमात्र राजधानी है जो है दिसपुर। महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, नागपुर और महाराष्ट्र। नागपुर शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर शीतकालीन राजधानी है, जम्मू ग्रीष्मकालीन। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी, शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला और ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला। तो यहाँ तक हमारा दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कृपया हमें आप इसका कमेंट करके बताइए उत्तर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये हमें आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।